ओके बड़ी साइकी बता रहा होता है कि इंटर हाई जो है वो खत्म हो चुके हैं और जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो बस खत्म ही होने वाली है। अगले सीन में चिनात्सु के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि चिनात्सु को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। चिनात्सु के दोस्त उसको गिफ्ट देते हैं और उसके साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जहाँ पर ताइकी और क्यू भी होते हैं जिम के अंदर और वो चिनात्सु और उसके दोस्तों को ही देख रहे होते हैं। क्यू ताइकी से कहता है, यार मुझे तो लगता है कि आज चिनात्सु सेनपाई का बर्थडे है। ताइकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। ताइकी बताता है कि वो चिनात्सु के लिए कई दिनों से एक परफेक्ट बर्थडे गिफ्ट ढूंढ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो चिनात्सु को आखिरकार दे क्या। क्यों कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ये काम मुश्किल तो है थोड़ा। ताइकी कहता है कि जब से इंटर हाई खत्म हुए हैं उस दिन से चिनात्सु सेनपाई थोड़ी सी दुखी रहने लगी है। इसके बाद ताइकी कहता है, चलो देखता हूँ यार रात तक कुछ मिल जाए मुझको देने के लिए। तभी यहाँ पर ताइकी के सर पर एक बॉल आगे लगती है। यहाँ पर हीना आती है और वो ताइकी से माफी मांगती है। हीना ताइकी से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हीना जो है वो ताइकी से बात करने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढ रही है। ताइकी हीना से कहता है कि क्या अभी हम बात कर सकते हैं थोड़ा। इसके बाद ताइकी और हीना थोड़ा बाहर आ जाते हैं। ताइकी यहाँ पर हीना से कहता है कि हीना ने उससे कहा था कि ताइकी जो है वो बाद में भी रिस्पॉन्ड दे सकता है उसकी बात का। ताइकी कहता है कि वो चिनात्सु को बहुत पसंद करता है और इस चीज के लिए वो कोशिश भी कर रहा है। हीना कहती है कि वो ये बात जानती है कि जो ताइकी है वो चिनात्सु को पसंद करता है। ये बात कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। क्यों भी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले सीन में चिनात्सु जो है वो अपनी टीममेट्स के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। दूसरी तरफ चिनात्सु की दोस्त बाकी टीम मेंबर्स को बता रही होती है कि जो उनकी सीनियर्स है वो टीम को छोड़ के जा चुके हैं, इसलिए अब चिनात्सु के ऊपर प्रेशर है और भी ज्यादा अच्छे से खेलने का। अगले सीन में चिनात्सु अपने दोस्तों को बता रही होती है कि उनके कोच ने चिनात्सु से कहा है कि अच्छा काम करना एज अ वाइस कैप्टन। चिनात्सु की दोस्त उससे कहती है, क्या तुम ये काम कर सकती हो। चिनात्सु बताती है कि वो पिछले सेमेस्टर में क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी तो वो ये काम अच्छे से कर सकती है। चिनात्सु ये भी कहती है कि उसके ऊपर प्रेशर तो है लेकिन तब भी वो अपनी टीम को बहुत प्यार करती है। बाद अगला सीन शाम का होता है और चिनात्सु यहाँ पर बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद चिनात्सु को बाहर किसी का कॉल आता है और ये कॉल होता है उसकी मॉम का जो कि फोन पर उसको बर्थडे विश करती है। चिनात्सु की आवाज को सुनकर चिनात्सु की मॉम समझ जाती है कि चिनात्सु जो है वो थोड़ी सैड है, लेकिन चिनात्सु यहाँ पर बहाना मारते हुए कहती है कि ये सब फोन की गलती है। चिनात्सु अपनी मॉम को बताती है कि वो अब अपनी टीम की वाइस कैप्टन बन चुकी है। चिनात्सु अपनी मॉम को बताती है कि इंटर हाई के गेम में जो उसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्कोर करना था वो उस पॉइंट को नहीं कर पाई। हालांकि उसने इस चीज के लिए प्रैक्टिस बहुत की थी लेकिन तब भी उसने स्कोर मिस कर दिया और इससे उसको पता चल गया है कि उसको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चिनात्सु की मॉम उसको समझाते हुए कहती है कि अभी भी वो इम्प्रूव कर सकती है और ये सब बातें कहने के बाद चिनात्सु की मॉम जो है वो फोन कट कर देती है। अब चिनात्सु यहाँ पर ताइकी को एक मैसेज करती है लेकिन ताइकी उसके जस्ट पीछे ही खड़ा होता है। ताइकी कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। चिनात्सु ताइकी से कहती है कि उसको अभी कहीं पर जाना है। चिनात्सु और ताइकी यहाँ पर ट्रेन पकड़ के कहीं जाने लगते हैं। अगले सीन में ये लोग एक बीच पर होते हैं। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि वो इस जगह पर आया करता था। चिनात्सु यहाँ पर पानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो पानी में उतर जाती है। अब चिनात्सु यहाँ पर ताइकी को भी अपने पास बुलाने लगती है। ताइकी यहाँ पर नोटिस करता है कि चिनात्सु के पाँव में अब वो ब्रेसलेट नहीं होता जो वो पहले हुआ करता था। चिनात्सु बताती है कि वो कहीं पर गिर गया। अब यहाँ पर ये दोनों पानी में खेलने लगते हैं। चिनात्सु का यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ने वाला होता है और वो गिरने वाली होती है लेकिन ताइकी उसको संभाल लेता है, लेकिन अगले एक पल यहाँ पर ताइकी खुद ही गिर जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ताइकी को कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। चिनात्सु कहती है कि वो घर तब जाएंगे जब सन सेट हो जाएगा एंड अब वो यहाँ पर ताइकी को थैंक्स करती है उसको इस जगह पर लाने के लिए। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि आज चिनात्सु का बर्थडे है और ये कहकर वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। यहाँ पर ताइकी चिनात्सु के लिए एक केक लाया होता है। केक देखने के बाद चिनात्सु बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में अब यहाँ पर ये लोग घर जा रहे होते हैं लेकिन बारिश स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि ट्रेन की सर्विसेज थोड़ी देर के लिए बंद है। अब परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर ये लोग एक जगह पर रहने के लिए रुक जाते हैं। ताइकी अपने घर पे फोन करके उनको सारी बातें बता देता है। फोन कट करने के बाद अब ताइकी यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि वो एक रात चिनात्सु सेनपाई के साथ एक रूम में बिताने वाला है। तभी यहाँ पर चिनात्सु भी आ जाती है और वो ताइकी से पूछती है कि क्या उसने घर पे सारी बातें बता दी। ताइकी कहता है हाँ, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि आज वो पूरी रात कैसे रहेगा। चिनात्सु यहाँ पर कुछ गेम्स खेलने के लिए लाई होती है। अब यहाँ पर चिनात्सु और ताइकी ये दोनों गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन तभी यहाँ पर चिनात्सु को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो वो वहाँ से जा सकता है, लेकिन चिनात्सु उसको रोक लेती है वहीं पर। चिनात्सु की फ्रेंड उसको यहाँ पर फिर से हैप्पी बर्थडे विश करती है। ताइकी यहाँ पर छुप जाता है क्योंकि ये एक वीडियो कॉल होती है। चिनात्सु की फ्रेंड उससे कहती है कि आज उसने नोटिस किया कि आज चिनात्सु गेम खेलते वक्त काफी सैड फील कर रही थी और वो उसको ये भी कहती है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो है। इसके बाद चिनात्सु की फ्रेंड उससे कहती है कि अभी वो काफी ज्यादा रिलैक्स दिखाई दे रही है। चिनात्सु उसको बताती है कि वो हमेशा दुखी नहीं रह सकती। इसके बाद चिनात्सु की दोस्त उससे पूछती है कि उसने अभी ये कपड़े क्यों पहने हैं। चिनात्सु बताती है कि वो अभी कहीं पर रुकी हुई है। चिनात्सु अब जैसे ही फोन कट करने वाली होती है ताइकी उठता है और उसका जो सर है वो टेबल पे लगता है, जिसकी वजह से पानी का गिलास नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो वक्त रहते उस पानी के गिलास को कैच कर लेता है। चिनात्सु कहती है कि उसने पहले ही कॉल कट कर दिया था तो शायद
उसकी आवाज नहीं गई होगी। लेकिन चिनात्सु की फ्रेंड जो होती है वो खुद से कहती है कि क्या उसने अभी किसी लड़के की आवाज सुनी। अगला सीन फिर से चिनात्सु और ताइकी का होता है। ताइकी चिनात्सु से कह रहा होता है कि उसके काफी अच्छे दोस्त हैं। चिनात्सु कहती है हाँ ये बात तो सच है। ताइकी अब यहाँ पर चिनात्सु से कहता है कि उसे माफी मांगनी है। वो बताता है कि उसने कहा था कि वो ग्रुप में जा रहा है फायरवर्क फेस्टिवल में, लेकिन सबने आने से मना कर दिया और कियो को भी कोल्ड हो गया था। ताइकी चिनात्सु से कहता है कि शायद चिनात्सु को ऐसा लग रहा हो कि ताइकी ने उससे झूठ बोला था, तो इसी चीज को लेकर ताइकी चिनात्सु से माफी मांगता है। चिनात्सु कहती है कि उसको इस चीज को लेकर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चिनात्सु ताइकी से कहती है शायद ताइकी को ये बात बुरी लगी हो कि चिनात्सु ने एक बार उससे कहा था कि वो उससे दूरी बना के रखे। ताइकी कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, और इस चीज को लेकर जो चिनात्सु है वो माफी मांगती है ताइकी से। पर ताइकी कहता है कि उसको इस चीज को लेकर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ताइकी कहता है ये सब बातें हटाओ, चलो अब गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर सुबह हो जाती है। चिनात्सु जैसी उठती है वो देखती है कि ताइकी जो है वो कुर्सी पे ही सो रहा होता है। चिनात्सु भी यहाँ पर जाके ताइकी के सामने बैठ जाती है। बड़ी इसके साथ यहाँ पर ये एपिसोड होता है। तो मेरी वीडियो कैसे लगी बने मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है ये तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो।